गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए इंट्रोडक्शन को पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज रिटन हियर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो मैटर का क्या मतलब होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या वो स्टेट्स किसी अनदर स्टेट में चेंज हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सो वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज मैटर, यानी मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर का क्या मतलब होता है इसे हमें पढ़ना है। तो इसे जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। जैसे मैटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी क्या है, मैटर्स हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मैटर ना हो। बात समझ में आ रही है? आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। लेकिन ये तो बस मैंने समझने के लिए बताया, ये इसकी कोई यूनिक या परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज मैटर, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, इसे हम इसी वीडियो में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज मैटर। मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके आसपास जो भी चीज़ें उपस्थित है ना, वो क्या होने वाली हैं, मैटर्स होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, सो मार्कर इज मैटर। मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, सो व्हाइट बोर्ड इज मैटर। I have a green curtain, so green curtain is matter. Okay, so everything around us are called as matter, but this is not a suitable and the perfect definition for the matter. So what is the definition of matter? Let us discuss further. Definition को understand करने के बाद हमें क्या पढ़ना है, classification of matter, यानी मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप्स के हैं, यानी टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप सभी ने देखा है। सॉलिड आपने देखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेबल है, चेयर है, दिस मार्कर इज ऑल्सो अ सॉलिड, ये तो हमें पता है। लिक्विड भी हमने देखा है अपने नेचर में, अपने सराउंडिंग में बहुत सारी लिक्विड चीजें हमने देखी हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज लिक्विड। और गैस भी हमने देखा है। गैस हमने देखा नहीं है लेकिन हमने फील किया है। ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान हम कौन सी गैस को इनहेलेशन करते हैं, कौन सी गैस को हम इनहेल करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। और कौन सी गैस को हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी गैसेस है। ठीक है, जिन्हें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये चीजें आने वाली हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी कोई हार्ड सब्सटेंस, लिक्विड लाइक वाटर एंड द मिल्क, and gas like oxygen and carbon dioxide as well as other gases also. Okay, इसके अलावा एक और स्टेट है, एक और फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, और वो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो उसके लिए जो है ना, मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। ओके, यानी जो हमारा मैटर है ना, वो इन चार स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये जो है मेरा क्वेश्चन मार्क है, इसे मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगी। तब तक जो है आप एक्साइट रहिए कि ये चीज़ क्या हो सकती है। ओके, नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको तीन यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। कंपाउंड, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड योर कंपाउंड। एंड मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर सामान्य तौर से आप समझ सकते हैं कि जब दो चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं।
जैसे आपने बहुत सारे स्नैक्स खाए होंगे, बहुत सारी नमकीन खाई होगी, तो उस पे लिखा रहता है नवरात्रि मिक्सचर, पंजाबी मिक्सचर. सो दीज आर कॉल्ड एज वेराइटी ऑफ मिक्सचर ऑफ स्नैक्स प्रोडक्ट्स. अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, चाहे वो नट्स हो, चाहे वो आपके कुछ सॉल्ट हो, चाहे स्पाइस हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है वो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर मिक्सचर. इस तरीके से हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में ओवरऑल आपको स्टडी क्या करना है. ठीक है. उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर. यानी जो भी मैटर है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है. जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर को जैसे मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही शाइनी है. मुझे इसके अंदर के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस मार्कर को माइक्रोस्कोप के अंतर्गत रख दूं तो मुझे इसके अंदर जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है ना, वो दिखना शुरू हो जाएंगे. तो इसका मतलब मार्कर क्या है, मैटर है. जैसा कि मैंने बताया कि हमारे आसपास जो भी चीजें उपस्थित है वो क्या है, हमारी मैटर होने वाली है. ठीक है. सो मार्कर इज ऑल्सो अ मैटर, ये भी एक मैटर है, और इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर के ये पूरा मैटर जो है ये बना हुआ है. ठीक है. तो अब उस टाइनी पार्टिकल का नेचर क्या है, वो हार्ड है या स्मूथ है, लार्ज साइज है या स्मॉल साइज है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो मैंने आपको बता दिया पहले कि वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. हाउ स्मॉल पार्टिकल्स आर. अब ये स्मॉल तो है, लेकिन कितने स्मॉल्स हैं ये भी हमें पढ़ना है. ठीक है. इसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ये जो आपका मैटर है ना, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये तो पता चल गया हमको स्मॉल होने वाले, लेकिन कितने स्मॉल है, इनकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे. फिलहाल के लिए आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है. ठीक है. तो जब हम डीपली स्टडी करेंगे तब इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या क्या खासियत होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है. सो फर्स्ट वन इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये आपका मैटर है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, यानी वो बिल्कुल क्लोजली अटैच नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह होती है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास जो है हाफ एन ग्लास ऑफ वाटर है. ठीक है. और उस हाफ एन ग्लास ऑफ वाटर में आपने क्या डिजोल्व किया है, आप ले सकते हैं कि आपने सॉल्ट डिजोल्व किया है, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट आपने ऐड किया है. तो अब आप देखेंगे ना कि जो सॉल्ट है वो वाटर में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, यानी घुल जाएगा. अगर आपने हाफ एन ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून आपने सॉल्ट मिलाया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है. जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे ना, वो वाटर में जाकर के क्या हो गए, डिजोल्व हो गए. इसका मतलब कि जो आपका मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है. अब वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स में, यानी जिसमें स्पेस प्रेजेंट था, उसमें जाकर के क्या हो गए, अच्छे से डिजोल्व हो गए. अब वाटर का लेवल हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, इवन दो कुछ देर के बाद हमको सॉल्ट भी नहीं दिखा, क्योंकि वो अच्छे से क्या हो गया, डिजोल्व हो गया. ठीक है. सो सेकेंड वन इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. जो मैटर के अंतर्गत जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं. ठीक है. एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है उनके अंतर्गत. अब इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने आपको 1 बकेट और हाफ एन बकेट वाटर दिया है, और उस वाटर में मैंने कुछ इंक जो है वो मिला दी है. ठीक है. इंक जो है, लिक्विड जो है, लिक्विड कोई कलर आप यूज कर सकते हैं या कुछ भी, वो मैंने उसमें मिला दिया. सिर्फ ड्रॉप से डाला है, 1 2 3 ड्रॉप्स करके मैंने उसमें कोई भी लिक्विड कलर जो है वो ऐड कर दिया है और उसे मैंने छोड़ दिया. ठीक है. उस तरीके से मैंने उसे लीव कर दिया.
कुछ देर के बाद जब आप आएंगे और देखेंगे ना, तो वो जो आपने कलरफुल जो भी लिक्विड डाला है उस बकेट में, वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा उस बकेट के वाटर के साथ, पूरी अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, स्टिर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मिलाते हैं तो हमें उसे अच्छे से चलाना पड़ता है, स्टर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल करके उसे लीव कर दिया, और कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो वो जो लिक्विड कलर था ना, वो पूरी तरीके से वाटर में क्या हो गया था, मिल गया था। इसका मतलब वो अपने आप कैसे मिला, मैंने तो उसे चलाया नहीं, मैंने तो उसे मूवमेंट कराया ही नहीं, फिर वो अपने आप कैसे मिल गया, मैंने जहाँ पे ड्रॉप डाला और जहाँ पे ड्रॉप गिरा उसे वहीं पे रहना चाहिए था, वो फैल कैसे गया, स्प्रेड कैसे हो गया। सो ये जो आपका डाउट है ना, वो इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर होने वाला है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसे भी हम स्टडी करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। सो देयर आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, कुछ जगह होती है। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। एंड लास्ट वन इज दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, अट्रैक्शन तभी होता है जब अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, आपने चार्जेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपल ईच अदर। ओके, सो दैट कंडीशन is here. Now states of matter, states of matter आपको पता है, solid, liquid and gas, there are the 3 states of matter। इनके अलग अलग फीचर्स हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो उन्हें भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद है आपका क्या, मैटर चेंजेस स्टेट्स, क्या मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, सो डेफिनेटली चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए आइस है, आइस इज सॉलिड, और अगर हम उसे ज़्यादा टेम्परेचर में रख देते हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर आप लिक्विड को बॉईल करते हैं, जैसे वाटर ले लीजिए, वाटर को आप बॉईल करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप उसे देते हैं तो धीरे धीरे जो वाटर है ना, वो वेपर के रूप में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो अब ये वेपर के रूप में जा रहा है, यानी लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। पहले हमने क्या लिया था, एक सिंपल आइस लिया था, आइस को हमने टेम्परेचर में रखा, ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो आइस थी वो मेल्ट हो गई, मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। आइस क्या है हमारा, सॉलिड है। अब लिक्विड को भी अगर हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर बन जाएगा। ज़्यादा अगर पानी को उबालोगे तो पानी क्या होगा, कम होगा, और जो भाप होती है, जो वेपर होता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये सारी चीजें होंगी। इसका मतलब कि जो मैटर का स्टेट है ना, वो क्या होने वाला है, बदलने वाला है, यानी एक समान नहीं रहेगा। उसके बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब पूछोगे ये कैसे होता है, तो मैं आपको इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कैम्फर, कपूर आपने सुना होगा, कपूर जो होता है वो सॉलिड होता है, कैम्फर जो होता है वो सॉलिड होता है, और जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल दैट सॉलिड directly change into gaseous state. The solid state of matter is directly changed into gaseous state without passing through liquid. यानी ऐसा भी होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है। लिक्विड बिना लिक्विड को क्रॉस किए वो कहाँ जा रहा है, गैसेस स्टेट में जा रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है।
मैटर के स्टेट्स जब चेंज होते हैं तो उसमें टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, इन चीज़ों को भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद इवापोरेशन। इवापोरेशन आपको पता ही है, इवापोरेशन क्या होता है, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर हाई होता है या मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो जो वाटर होता है ना वो हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने के कारण उसमें से वेपर निकलना शुरू होता है, यानी लिक्विड स्टेट जो होता है ना, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवापोरेशन के दौरान कूलिंग कैसे होती है, यानी इवापोरेशन जो है वो हमें क्या देता है, कूलिंग देता है। कैसे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा जब समर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस समय जो है हम प्रेफर करते हैं कॉटन के क्लोथ्स। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स क्या करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कॉटन के क्लोथ का सिर्फ यही रोल नहीं होता है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करें, उसके अलावा वो क्या करते हैं, उसके अलावा वो उस स्वेट को इवापोरेट्स करते हैं। और जब स्वेट्स इवापोरेट्स होता है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या फील होता है, कूलिंग फील होता है। ठीक है, ऐसे ही आप एसीटोन ले सकते हैं, एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो एसीटोन को अगर आप अपने पाम पे रखेंगे, यानी आप अपने हथेली पे उसे रखेंगे, तो कुछ देर के बाद आपको कूलिंग का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एसीटोन है ना, ठीक है, लिक्विड जो है ना वो इवापोरेट हो रहा है, और इवापोरेट होगा तो आपको ऑटोमेटिकली किसका एहसास होने वाला है, कौन सी फीलिंग आने वाली है, कूलिंग की फीलिंग आने वाली है। ठीक है, सो इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग ऑल्सो। एडिशनल इंटरनल क्वेश्चन सॉल्यूशन, ओवरऑल चैप्टर डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपकी बुक के अंदर कुछ ब्लू कलर के जो है ना क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी के, उससे हम सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर एडिशनल इंटरनल क्वेश्चंस। और एडिशनल इंटरनल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उससे भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जा करके ना आपका ये पूरा जो चैप्टर है ना वो फिनिश होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैटर आपको पता चल गया, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सब क्या होने वाली है, मैटर होने वाली है। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस, केमिकल में एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी जो मैटर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो पार्टिकल का नेचर क्या होगा, पार्टिकल का नेचर क्या हो सकता है, पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मूथ है। ठीक है, जैसे ये हमारा मैटर है मार्कर, तो मार्कर जो है वो बहुत ही शाइनिंग है, काफी स्मूथ है, तो इसे ही हम नेचर कहते हैं। तो उसका क्या नेचर होगा पार्टिकल का, वो साइज में स्मॉल होते हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनता है। कोई भी मैटर हो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बन रहा है, साइज में स्मॉल होगा। कितना स्मॉल होगा, एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। लाइक मैटर पार्टिकल्स हैव एन स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, कुछ दूरी होगी, और वो कंटिन्यूसली क्या करने वाले, मूव करने वाले। उसके बाद दे अट्रैक्ट ईच अदर, दो पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इनके कुछ अपने अलग से फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी स्टडी करना है। मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में हाई टेम्परेचर पे, और लिक्विड जो है वो हाई टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में। इसका मतलब जो सॉलिड स्टेट है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद गैसियस में। और कभी कभी तो जो सॉलिड स्टेट होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में। जैसे कैम्फर मैंने आपको बताया था,
ठीक है, कैम्फर मैंने आपको बताया। और एक चीज होती है जो अगरबत्ती आप यूज करते हैं, वो भी सॉलिड होती है। जब आप उसे बर्न करते हैं तो उसमें से भी फ्रेग्रेंस निकलना शुरू हो जाती है, यानी गैसियस रूप में फ्रेग्रेंस निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। उसके बाद इवापोरेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, इसे भी स्टडी करेंगे। इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, एसीटोन का एग्जांपल मैंने आपको दिया। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसे आप पाल्म पे रखेंगे तो वो इवापोरेट होगा, ठीक है, वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही इवापोरेट होगा तो उस दौरान आपको क्या फील होगा, कूलिंग फील होगी। देन लास्ट वन इज दैट एडिशनल एंड exercise questions. So this is overall the introductory video of chapter number 1 of chemistry, matter in our surroundings. Okay, so इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे our first topic, that is what is matter. So अब तक जो है इतना ही आप देखिए इंट्रोडक्टरी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट इज मैटर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी स्टडी ऑल दिस।